टू ई टैरो, टुडेज टॉपिक, विल दे कॉन्टैक्ट यू, क्या वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे? ठीक है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे? क्या आपके साथ दोबारा आप लोग का एक पैचअप होगा या आप लोग की बातचीत दोबारा होगी या नहीं? जिस 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 इंसान से आप बातचीत करना चाहते हैं या उसके साथ दोबारा रिकंसाइलेशन करना चाहते हैं, क्या उस इंसान के साथ दोबारा आपका कांटेक्ट हो सकेगा? क्या वो इंसान आपको दोबारा कांटेक्ट करेगा? लेट्स सी। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टैबलेट रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि पूरी रेजोनेट कर जाए और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कुछ पार्ट रेजोनेट कर जाए। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो इंसान आपको कांटेक्ट करेगा? क्या वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा? थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, अपने पर्सन के बारे में सोचें। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं जो इंसान आपके दिमाग में है, क्या वो आपसे कांटेक्ट करेगा दोबारा? वो आपसे एक पैचअप के लिए या आपकी लाइफ में सिर्फ कन्वर्सेशन या आप लोग की बातचीत दोबारा हो भी पाएगी या नहीं, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं? थिंक अबाउट योर पर्सन। फोर ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, यहाँ पे वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन की स्ट्रांग एनर्जी है। आपके पर्सन यहाँ पर कुछ होल्ड करके बैठे हुए हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन जो है इस इंसान की तरफ से बहुत ज्यादा होल्ड बैक हुई हुई है और आप इस इंसान से वेट कर रहे हैं कि ये इंसान आपसे बात करे। ये जो भी सिचुएशन या जो भी कनेक्शन या जो भी एक साइलेंट ट्रीटमेंट इस पर्सन की तरफ से चल रहा है वो ब्रेक हो। ठीक है, आप इस चीज का वेट कर रहे हैं, आपके अंदर एक वेटिंग एनर्जी है, जैसे कि आप सिचुएशन के सही होने का या एक सुधार आने का वेट कर रहे हैं। आपके पार्टनर की तरफ से सिचुएशन या बहुत कुछ आपके पर्सन ने होल्ड किया हुआ है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। आपके अंदर एक ओवर थिंकिंग चल रही है बहुत ज्यादा इस कनेक्शन को लेकर, इस पूरी सिचुएशन को लेकर। क्या ये इंसान मेरी व्यूवर को कांटेक्ट करेगा? ब्रोकन एनर्जी आप लोग के रिलेशनशिप में, एक हार्ट ब्रेक है, डिस्टर्बिंग एनर्जी है, बहुत सारा लॉस है, स्ट्रेस है इस एनर्जी में। ठीक है, न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग हो सकती है, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से वो एफर्ट, वो मतलब कि वो एफर्ट नहीं, आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पर कुछ होल्ड किया जा रहा है। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन यहाँ पर कि आपको कांटेक्ट करेंगे। भाई आप लोग के बीच एक फैमिली एनवायरनमेंट है। ठीक है, फैमिली की वजह से यहाँ पर आपके पर्सन आपकी तरफ सिचुएशन को अनफोल्ड नहीं कर रहे या होल्ड बैक, यहाँ पे जो होल्ड बैक हुई हुई सिचुएशन या साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है आपके पार्टनर की फैमिली की वजह से यहाँ पर कोई ना कोई इशू है। ठीक है, यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, कुछ फैमिली रिलेटेड यहाँ पर आप लोग की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम या इश्यूज हैं। ठीक है, ये पर्सन विदाउट फैमिली तो कुछ डिसीजन मेकिंग कर नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन डिसीजन मेकिंग करने में लेट या इंतजार इसीलिए कर रहा है जिसकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है, जो इसका फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, मतलब कि फैमिली की वजह से, एक फैमिली नहीं चाह रही आप लोग के बीच कनेक्शन बने, आप फैमिली रजामंद नहीं है। ठीक है, इस कनेक्शन को या कनेक्शन आगे चलेगा। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। ठीक है, आपके पर्सन अपनी फैमिली की वजह से डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे। आपके पार्टनर आपके और फैमिली के बीच बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि करना क्या चाहिए इस कनेक्शन में। ठीक है, कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं, बिल्कुल फैमिली चॉइसेस दिखा रही है आपकी पर्सन की लाइफ में बहुत सारी कंफ्यूजन चल रही है। आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्या रास्ता हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में एक आप लोग के बीच एक आसान रास्ता निकाला जाए। ठीक है, आपके पार्टनर एडवाइस ले सकते हैं और आप भी अपने फ्रेंड से एडवाइस ले सकते हैं। अगर आप लोग की कनेक्शन में इस तरीके की प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो आप लोग को एडवाइस की जरूरत है, किसी की एडवाइस लें। आपके पर्सन बेहद कंफ्यूज है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी में। कभी लगता है कि शायद कुछ टाइम गुजरने के बाद सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा, ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहा आपको लेकर, एक डिसाइड नहीं कर पा रहा। ठीक है, अगर ये आपके साथ इस टाइम आ जाता है, ये आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, तो आगे आप बहुत ज्यादा होप करेंगे इस इंसान से, आपकी एक्सपेक्टेशन जुड़ जाएंगी। ठीक है, स्टेबिलिटी को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर। तो यहाँ पर आपके और आपके पर्सन के बीच एक फैमिली इन्वॉल्वमेंट है। आपके पर्सन की फैमिली यहाँ पर एग्री नहीं कर रही, कुछ फैमिली की तरफ से ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं। आपके पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, हर्ट है, डिस्टर्ब है ये इंसान, और एक स्ट्रेस है आप लोग के रिलेशनशिप में। क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज्यादा आप लोग क्लियर नहीं है इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर। खास तौर पे आपके पार्टनर, आप तो वेट कर रहे हैं इस पर्सन की तरफ से डिसीजन मेकिंग आने का, कुछ फैसला होने का, लेकिन आपके पर्सन अपनी फैमिली को छोड़ नहीं सकते और
इसीलिए आपके पार्टनर की तरफ से एक साइलेंट ट्रीटमेंट है और सिचुएशन होल्ड पे गई हुई है। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो इंसान आपको कांटेक्ट करेगा? सोलमेट, आपके पर्सन को आपसे बहुत सारा मतलब कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, लेकिन हीलिंग फैमिली इश्यूज, ठीक है। आप लोग का कनेक्शन, आप लोग का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपके पर्सन की फैमिली प्रॉब्लम है। मैंने आपको पहले ही कहा, यहाँ पर हीलिंग फैमिली इश्यूज, आपके पार्टनर यहाँ पर अपनी फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली के इश्यूज में स्टक हुए हुए हैं, और आपके पर्सन की फैमिली यहाँ पे कार्मिक हो सकती है। आप लोग का रिलेशनशिप आपके पर्सन की फैमिली की वजह से नहीं आगे बढ़ पा रहा, या ये इंसान जो कुछ भी होल्ड करके बैठा हुआ अपनी फैमिली की वजह से होल्ड करके बैठा हुआ, कोई पर्सनल आपके पर्सन की लाइफ में इश्यूज, एक पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही है जिससे आपके पर्सन खुद को निकाल नहीं पा रहे, ठीक है। प्लेफुलनेस नहीं है, आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ चुकी है, बहुत ज्यादा डिटैचमेंट आ चुकी है, मतलब कि वो एक होता है ना, एक हैप्पीनेस खत्म हो गई है, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना। रिकंसाइलेशन यहाँ पे मुझे नजर आता है, आप लोग का कनेक्शन में रिकंसाइलेशन तो होगा, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। जितना जल्दी आप समझ रहे हैं उतना जल्दी नहीं। कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कुछ यहाँ पर कंडीशंस रख के रिकंसाइलेशन हो, ठीक है। यहाँ पे किसी कंडीशंस के साथ हो, क्योंकि आप इस वक्त तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट करने का और सिचुएशन को सॉल्व करने का, ठीक है। आपकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ पे। कीप एन ओपन माइंड, आपको कहा जा रहा है आप लोग के बीच किसी तरीके के डिफरेंसेस हैं, आप लोग एक यूजुअली टाइप आप लोग की डिफरेंट है, आप लोग की फैमिलीज की, ठीक है। अगर आप लोग को ये डिफरेंसेस फील नहीं हो रहे, लेकिन आप लोग की फैमिली यहाँ पर इस चीज को बहुत ज्यादा माइंड कर रही है, आप लोग की डिफरेंसेस को, या तो रिलीजियस कास्ट फैक्टर है, या तो बैकग्राउंड डिफरेंसेस है, सोसाइटी डिफरेंसेस है, जो भी डिफरेंसेस हैं यहाँ पर आप दोनों को इतना इशू नहीं हो रहा, तो लेकिन यहाँ पर आपकी फैमिली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, आपके पार्टनर की फैमिली बहुत ज्यादा जैसे कि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। आपके पर्सन क्लैरिटी पे नहीं है, ये पर्सन आपको भी चाहता है और अपनी फैमिली को भी चाहता है, ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि दोनों में से किस चीज को, बस आपसे साइलेंट हो चुका है, एक साइलेंट ट्रीटमेंट देता है या बहुत ज्यादा जवाब नहीं देता आपको, स्टॉकिंग करके इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको पता जो भी मतलब कि आप समझ पाते हैं इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो स्टॉकिंग के थ्रू होता है। आप लोग का सोल बॉन्ड है या सोल कनेक्शन है, आप लोग का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, आप लोग की फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग है, एक दूसरे की तरफ आप लोग को एक स्ट्रांग अटैचमेंट है, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग अटैचमेंट फील करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड फील करते हैं आप दोनों एक दूसरे की तरफ। बिल्कुल आप इस इंसान का वेट कर रहे हैं, इंसान एक इमोशनली डिटैच है और डिस्कनेक्ट हुआ है इस वक्त आपसे। आप चाहते हैं इंसान इस कनेक्शन के लिए, सिचुएशन के लिए डिसीजन मेकिंग करे, ठीक है। ये कनेक्शन बन सकता है, लेकिन आपके पर्सन अपनी फैमिली के साथ सिचुएशन को बिल्ड करना चाहते हैं, अपनी चाहते हैं कि आपके पर्सन की जो फैमिली है वो भी मतलब कि आपके और आपके पर्सन की फैमिली भी साथ चले और आप भी। वेट, यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है इंसान आपको इमोशनली छोड़कर जा चुका है, ठीक है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन आपको इमोशनली छोड़कर जा चुका है। आप वेट कर रहे हैं, इस इंसान का वेट कर रहे हैं, आपको इंतजार है, क्योंकि आपका ड्रीम है इस पर्सन के साथ। टेन ऑफ कप्स का बहुत ना ब्रोकन है, ठीक है। आपने इसको रिलीज नहीं करा है, आप इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं। आपको एक सोलमेट कनेक्शन लगता है, सोलमेट बॉन्ड लगता है, ठीक है। होपलेस हो रहे हैं, बहुत इमोशनली लॉस फील कर रहे हैं। इस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ करंटली आपको लेकर? ये पर्सन अपनी लाइफ के प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ है, ठीक है। इसका जो एनवायरनमेंट है वो सब कुछ इसको स्टक करके बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब और स्टक चल रहा है। इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, करंटली ये इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है राइट नाउ, ठीक है। ओके, यहाँ पे है टेम्परेंस, भाई ये पर्सन बैलेंस करना चाह रहा है, ठीक है, आपके साथ। हाँ, स्टेबिलिटी, इंसान आपको लेकर स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, ठीक है। स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी का, भाई मैं आपको एक कह रही हूँ, चाहे आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आया हुआ है, साइलेंट हुआ हुआ है ये इंसान, ठीक है। इस डिस्टेंस पे साइलेंट है, लेकिन ये चाहता है आप लोग के बीच चीजें सेटलमेंट पे आ जाए। यहाँ पर साइलेंट ट्रीटमेंट या लेस टू कॉन्टैक्ट या इग्नोरिंग या तो गोस्टिंग चल रही हो सकती है, क्योंकि इंसान कुछ
मतलब कि म्यूचुअल किसी तरीके के डिसीजन पे आना चाहता है कि फैमिली भी समझ जाए या आप भी एक टाइम ले रहा है अपना, ठीक है, मतलब कि एक माइंड प्रिपेयर कर रहा है सिचुएशन को, या अपने फैमिली को एक रजामंद करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान राइट नाउ करंटली, अपने सिचुएशन को फिक्स करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर ये टाइम ले रहा है तो उसमें कोई ये किसी और को डेट कर रहा है या आपको छोड़ के जाना चाहता है या आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, ऐसा कुछ नहीं है। इसको टीम वर्क करके इस कनेक्शन को फिक्स करना चाह रहा है ये इंसान। अगर ये इसकी ऐसा भी हो सकता है बहुत टाइम बाद इस इंसान की आपसे बातचीत हुई है, फिर आपको ऐसा लग रहा है ये इंसान बहुत ज्यादा साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, ये पर्सन एक स्टेबल करने की सिचुएशन को एक पॉसिबल कोशिश कर रहा है, आपको पहले क्लियर कट बता नहीं रहा ये क्या चाह रहा है। अगर आपको बता दे तो आप मतलब कि आप एक बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, होप करेंगे, जो आपको ये नहीं देना चाह रहा अभी, ठीक है। अगर ये गोस्ट कर रहा है, अगर आपसे ये एक क्लियर कट कम्युनिकेशन पे नहीं आ रहा, या फेस टू फेस आप लोग की बातचीत नहीं हो पा रही, या आपको क्लियर कट अभी भी आंसर नहीं मिल रहे, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग के रिलेशनशिप में बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है। ये इंसान चीजों को फिक्स करना चाहता है, आपके साथ एक सेटलमेंट पे आना चाहता है, ठीक है, आपके आपके साथ हर पॉसिबल कोशिश करना चाहता है कि आप लोग का रिलेशनशिप अच्छा चले। हेरोफेंट की एनर्जी, आप लोग के बीच कोई रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस हैं, ठीक है, आप लोग के बीच यहाँ पर आया तो आप लोग की लैंग्वेजेस डिफरेंसेस हैं, कुछ होल्ड करा हुआ है इसने, ठीक है, आपको कंप्लीटली ना अपना प्लान बता रहा है, ना अपने कंप्लीटली आपके आपके ऊपर सब रिवील नहीं कर रहा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, आपका ये ओल्ड कनेक्शन भी हो सकता है, आपको उसके साथ एक सोल बॉन्ड, सोल कनेक्शन फील होता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता इंसान इतना होल्ड बैक क्यों रखता है, आपसे क्लियर कट होकर बात क्यों नहीं करता है, पुराने हर्ट पे भी बात नहीं करता, पुराने जो आप लोग के बीच सिचुएशन चली उस सब चीजों पे भी बात नहीं करता, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं इसके इमोशनल इन्वॉल्व होने का इस कनेक्शन में, ठीक है, एक इमोशनल टॉक करने का, इमोशनल कम्युनिकेशन करने का, ठीक है। ये इंसान चाहता है, इंसान जानता है आप क्या चाहते हैं, बहुत स्लो रहा है ये रिश्ता, यहाँ तक बहुत स्लोली पहुंचा है, ठीक है, शायद इस इंसान ने कभी इन सब इतनी स्टेबिलिटी के लिए कभी नहीं सोचा जितना ये अभी सोच रहा है राइट नाउ, ट्रस्ट मी, ठीक है। आपका जो भी पर्सन है इसने कभी नहीं सोचा था ये आपसे मैरिज का सोचेगा, ठीक है, ये आपसे मैरिज करने का सोचेगा, या आप लोग की जब बातचीत हुई थी आप लोग बहुत फ्रैंकली थे, या आप लोग की बहुत एक मतलब माइनर नोट्स पे आप लोग की बातचीत स्टार्ट हुई थी, इतना इतना ना आप एक्सपेक्ट कर सकते थे आप लोग की बातचीत इतनी बढ़ेगी, ना ये इंसान एक्सपेक्ट कर सकता था, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जो कम्युनिकेशन का ये हिसाब हुआ है ये आप लोग के लिए भी अनएक्सपेक्टेड था और इस इंसान के लिए भी, ठीक है। ये इंसान कभी क्लियर नहीं था, इसलिए बहुत स्लो था कि आप कोई अपनी लाइफ में कभी ऐड करेगा या आपके और इसके बीच एक रिलेशनशिप बनेगा, क्योंकि आप लोग ऐसा हो सकता है स्टार्टिंग से उसको ऐसा लगता था आप लोग दो अलग अलग लोग हैं, दो अलग अलग कास्ट, दो अलग अलग कंट्रीज या दो अलग अलग माइंडसेट के लोग हैं, आप लोग का एज डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है। ये जो भी डिफरेंसेस हैं इस इंसान को शुरू से ही एक डे वन से ही माइंड में थे, शायद आपको लगता था ये चीज सब सेटल हो जाएगी, लेकिन जो भी आपका एक सामने वाला पर्सन है, जो भी जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, उसको कभी भी नहीं लगता था कि ये इंसान आपके साथ एक मैरिज और कमिटमेंट का सोचेगा, ठीक है। जैसे कि होता है ना डेस्टाइन कनेक्शन, कुछ किस्मतें मिलवाती हैं हमें उन लोगों से जिनसे हमें जिंदगी भर साथ रह रहा होता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है ये वक्ती और आर्जी कनेक्शन है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगा था ये एक टेम्परेरी मूड है, ये टेम्परेरी आप लोग एक करीब आ रहे हैं, टेम्परेरी आप लोग के बीच एक अच्छा कनेक्शन बन रहा है, इस इंसान ने आपको या मतलब कि एक सिचुएशन को बार बार डिस्कनेक्ट करने की, या आप लोग के बीच ब्रेकअप और रिलेशनशिप बनता रहा है, ठीक है, आप लोग करीब आते रहे हैं, या तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, इस इंसान की तरफ से बहुत ज्यादा आपको कन्फेशन नहीं मिला है कभी भी किसी चीज का, बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिली है कि ये इंसान अब आपकी लाइफ में आया तो आपसे क्या चाहता है, आप इस चीज को बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, आपने कभी भी इस इंसान को रिलीज नहीं करा अपने माइंड से, अपने लाइफ से, ठीक है। लेकिन आप लोग के बीच हार्ट ब्रेक रहा है, मैं क्लियर हूँ, आप लोग के बीच हार्ट ब्रेक रहा है, पास में आपके पर्सन का थोड़ी सी डिसेप्टिव मार्क्स वेयर करा हुआ था, ठीक है, आपको क्लियर कट बताता नहीं था इसके अंदर आपको लेकर चलता क्या है आखिरकार, या आपके लिए चाहता क्या है, या आपके लिए सोचता क्या है, क्या इसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं या नहीं, बल्कि इसने आपको अपने आप से इमोशनली और दूर ही करा है, क्योंकि ये वो इंसान है वहां इन्वेस्ट करता है जहां इसको पता है फ्यूचर बन सकता है, ठीक है, ये लॉयल बहुत मुश्किल से होता है, या तो ये कमिटमेंट बहुत मुश्किल से देता है, कुछ दोनों में से इस टाइप की बातें, या तो लॉयल बहुत मुश्किल से होता है, तो कमिटमेंट बहुत मुश्किल से देता है किसी को भी, कमिटमेंट देगा तो फिर कंप्लीटली कमिटमेंट देगा, अगर कमिटमेंट नहीं देगा तो इसका मतलब है कमिटमेंट नहीं देगा, अभी भी आपसे इसलिए एक ओपन अप होकर या क्लियर होकर बात नहीं कर रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको ऐसा लगता है फैमिली इशू करेगी, फैमिली प्रॉब्लम करेगी, आप लोग के बीच या तो कास्ट कल्चर रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, आप लोग का बैकग्राउंड डिफरेंसेस है, ये चाहता है अपनी तरफ से जो भी पॉसिबल चीजें हो सकती हैं, जो भी इसको ये आपको वो एक फाइनल डिसीजन सुनाए कि आगे कुछ हमारे बीच अब हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है, ये वो वाली एनर्जी में आप लोग, ओके।
करंटली आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है भाई। हीलिंग फैमिली इशू, आपके पर्सन के फैमिली इशूज या फैमिली प्रॉब्लम्स या फैमिली, बहुत सारे फैमिली इश्यूज है, ठीक है, उनको सॉल्व करना, उसको हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर लेकिन आपको लेकर किसी स्टेबिलिटी का सोच रहे हैं। अगर ये वो कनेक्शन है, बहुत टाइम से इस इंसान की तरफ से आप किसी क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, आप इसके ओपन अप होने का वेट कर रहे हैं कि आपको तो पता है आप क्या चाहते हैं, लेकिन इस इंसान की तरफ से जानना चाहते हैं। अगर ये आपकी लाइफ में इस टाइम फ्रेम पे एंटर किया था, उसका माइंडसेट क्या है इस कनेक्शन में वापस आने का, इसके पीछे का रीजन क्या है, आप ये जानना चाहते हैं इस इंसान से, ठीक है। करंटली ये इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है भाई। एक तो हीलिंग हो रही है, मैं आपको बता दूं, इंटरनली हीलिंग हो रही है, और आप लोग के लिए डोर, पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस के डोर्स ओपन हुए डिवाइन की तरफ से, ठीक है। ये रिलेशनशिप में आपने बहुत ज्यादा वेट करा है इस कनेक्शन में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, जो भी स्ट्रॉन्ग आया था, जो भी आप लोगों ने इस कनेक्शन में फेस करा है, उस चीज से इस कनेक्शन को निकाला जा रहा है, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है बैलेंस करें अपने आप को। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी है खुद को बैलेंस करना और एक हीलिंग की तरफ लेकर आना, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वॉकिंग अवे, पास्ट में एक वॉकिंग अवे हुआ है। पास्ट में जो चीजें हुई है, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, मैंने कहा ना, कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है, स्ट्रैटेजी, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सनल जर्नी, एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है, एक न्यू जर्नी यहाँ पर एक पॉसिबल, मैंने आपको पहले ही बताया, आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये इंसान एक मतलब कि फाइनल डिसीजन सुनाए यहाँ पर क्या हो सकता है। ये वो कनेक्शन है, ये बहुत ज्यादा इन एंड आउट रहा है, ये बहुत ज्यादा, इसमें आप लोगों ने बहुत कुछ फेस कर लिया है। आप काफी एंजाइटी और ब्रोकन हार्ट रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। आपको बैलेंस चाहिए था, आपको ऐसा लगता रहा है कि आपको वो बैलेंस नहीं मिला है। एंजाइटी भी इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा एंजाइटी रही है, ब्रोकन हार्ट रहा है, ठीक है। आपको हमेशा ये लगता रहा है कॉन्ट्रैक्ट, कोई आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट रहा है, ठीक है। इस इंसान ने ब्रोकन करा और आप जैसे कि एक ब्रोकन ओपन, ठीक है, आप ब्रोकन होके बहुत एक बेहतर इंसान बने। आप इससे पहले इतने बेहतर नहीं थे, या आप इससे पहले अपनी एक मैनिफेस्टेशन पावर को या अपनी सलाहियतों को आप समझते नहीं थे, ठीक है। आपने अपने फाइनेंसेस को अच्छा करा है, ठीक है। इसके साथ मिलने के बाद आपकी फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन हुई है, फाइनेंशियली आप बैलेंस हुए हैं, इंटरनली आप बैलेंस हुए हैं, आपके अंदर यिंग यांग बैलेंस हुआ है, आपको अंदर अपने मतलब कि अपने अंदर की खूबियों का पता चला है, अपने मतलब कि आप एक कितने बेहतर इंसान है, या अपने आप को कहाँ आप स्टैंड कर सकते हैं, आपने ये सब कुछ सीखा है इस इंसान के आने के बाद। आपकी लाइफ की लर्निंग, जैसे कभी कभी हमारी लाइफ में कोई एंटर करता है, लाइफ बहुत बर्बाद होती है, लेकिन इस इंसान के आने के बाद आपकी लाइफ में एक लर्निंग प्रोसेस रहा है, आप एक बेहतर इंसान बने हैं। पहले आप इतने मेच्योर, इतने स्टेबल, इतने बैलेंस नहीं थे, ठीक है। इसकी जो शक्तियां हैं, या इसका जो एक डोमिनेटिंग या बहुत एग्रेसिव नेचर है, इसने आपको कुछ सिखाया है, या जो इसका बार बार एक रिजेक्शन करने का तरीका था, इसने आपको बदला है, ठीक है। आपको दुनिया अच्छे से समझ आने लगी है, रिश्ते अच्छे से समझ आने लगे हैं, लोग अच्छे से समझ आने लगे, आप वो बेवकूफ नहीं रहे, ठीक है। तो अब ये बहुत अच्छे, आपके अंदर सबसे पहले पेशेंस आया, पहले चीजों को लेकर रश करते थे, आपके अंदर आप ठहराओ, पेशेंस, आप सोच समझ कर एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।